हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्म्स एंड द मैन का एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ओके, मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है यानी जो आ सकते हैं, जिनके आने की संभावना है, उनको मैं कराऊंगा। ओके, जो भी होंगे 10-15 मैं करा दूंगा। तो बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आपको पता होगा कि इन्होंने ही इस प्ले को लिखा है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ से यहाँ तक आपको दिया रहेगा। ओके, ये इतना दिया रहेगा, ये जो ब्लैक से है आपके एग्ज़ाम में। फिर कहेगा इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखिए। ओके, तो इसको आपको भाई पहचानना पड़ेगा, एक दो बार बुक को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो आपको ध्यान बहुत रखना पड़ेगा कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। ओके, तो ये तो ठीक है हाँ, कि इसमें जो आर्म्स एंड द मैन है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्ट या सीन नहीं है। अगर आप मैकबेथ देखें तो उसमें एक्ट और सीन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसलिए चूँकि यहाँ पर एक्ट या सीन बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक साथ लिखता हूँ। ओके, क्योंकि इसमें बार बार आपको बताना नहीं रहता है कि कौन सा लाइन कहाँ से लिया गया है, क्योंकि अगर आप मैकबेथ पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक्ट और सीन है, वहाँ आपको बताना पड़ेगा हर एक्सप्लेनेशन में कि ये जो लाइनें हैं इस एक्ट के इस सीन से ली गई। लेकिन यहाँ 3 ही एक्ट है, तो इसमें ये सब बताना रहता नहीं, इसलिए मैं दोनों एक ही में लिखा देता हूँ। ओके, रेफरेंस में आपको लिखना रहता है क्या, नाम, लेशन का नाम और राइटर का नाम। कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देना रहता है। ओके, तो यहाँ पर मैं दोनों एक ही में बता दूंगा आपको। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए अब ठीक है। दीज वर्ड्स हैव बीन स्पोकन बाय निकोला। ये जो लाइनें हैं, डिस्चार्ज यू फॉर अनट्रूथफुलनेस, ये इन लाइनों की बात कर रहा है। ओके, तो दीज वर्ड्स हैव बीन स्पोकन बाय निकोला। ये जो लाइनें हैं, ये जो वर्ड्स हैं, निकोला के द्वारा बोले गए हैं। इन जीबी शॉज एंटी रोमांटिक कॉमेडी आर्म्स एंड द मैन। जीबी शॉ के एंटी रोमांटिक कॉमेडी आर्म्स एंड द मैन में ये लाइनें किसके द्वारा बोली गई हैं, निकोला के द्वारा। निकोला आपको पता होगा, मैंने इसका कैरेक्टर शायद नहीं पढ़ा, क्योंकि इसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। लेकिन निकोला मेजर सर्जियस सरनाफ के यहाँ, मेजर पेटकॉफ के यहाँ नौकर था। लूका जो थी वो नौकरानी थी, और ये जो निकोला था ये नौकर था। तो 2 लोग वहाँ पर काम करते थे मेजर पेटकॉफ के यहाँ। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बताता है। निकोला एडवाइसेस लूका। निकोला लूका को सलाह देता है नॉट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू कैथरीन, की कैथरीन के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल मत रहो, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करो। ओके, अशिष्टाचार मत करो उनके साथ। अशिष्टाचार मतलब असभ्यता से बात मत करो। ये कौन समझा रहा है, निकोला लूका को समझा रहा है, क्योंकि लूका जल्दी अपने मालिक की बात मानती नहीं थी। ओके, ना तो रैना पेटकॉफ की मानती थी, ना तो मेजर पेटकॉफ की। हाँ, थोड़ा बहुत किससे डरती थी, कैथरीन पेटकॉफ से थोड़ा बहुत डरती थी। तो निकोला वही समझाता है कि डरा करो। ओके, रिस्पेक्ट किया करो, ना कि डिसरिस्पेक्टफुल। ओके, डिसरिस्पेक्ट ना किया करो, थोड़ा बहुत कैथरीन का रिस्पेक्ट किया करो। इन दैट केस, इस मामले में, इन दैट केस अदरवाइज, इन दैट केस मतलब अदरवाइज, सी विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, तुम नौकरी से निकाल दी जाओगी। ये निकोला लूका को समझा रहा है कि थोड़ा बहुत इज्जत किया करो, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया करो, मना मत किया करो कोई काम पर, नहीं तो तुम्हें क्या करेंगी, नौकरी से निकाल देंगी। ओके, एज न्यूज़, चूँकि वो जानती थी, एज सी नोज, चूँकि वो जानती था, फ्यूगिटिव्स मतलब भगौड़ा, टेकिंग रिफ्यूजी शरण लिया था, इन रैनाज बेडरूम, रैना के बेडरूम में। ओके, कौन जानता था, लूका जानती थी। ओके, क्योंकि लूका ने पिस्टल देख ली थी उसकी भगौड़े की, जब वो रैना के रूम में छुपा हुआ था तो उसकी पिस्टल लूका ने देख ली थी। तो लूका जानती थी कि रैना ने ही उस भगौड़े को बचाया था। ओके, सी थ्रेटन्स टू डिस्क्लोज द सीक्रेट एंड चैलेंज, इसलिए उसने धमकी दी थी रैना को कि अगर तुम मुझे कुछ कहोगी उल्टा सीधा अगर मुझे नौकरी से निकालने की बात कहोगी तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने ही उस भगोड़ों को छिपाया था। ओके, इसलिए वो थ्रेटेंस यानी धमकी देती थी, किसको,
रैना को। अब खुलेआम धमकी नहीं देती थी, बट उसकी बात बहुत जल्दी मानती नहीं थी। लूका जो थी रैना की नौकरानी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। क्यों? क्योंकि वो उसका सीक्रेट जानती थी। एंड चैलेंज लेट देम क्वारल विद मी इफ़ दे डियर। और लूका ने कहा अगर वो झगड़ा करना चाहती तो करें मुझसे झगड़ा, हम भी उनके पूरे परिवार का सीक्रेट जानते हैं, बता देंगे सब। ओके। हालांकि यहाँ पर निकोला उसको समझाता है लूका को कि अपने मालिक के प्रति वफादार रहो। ओके, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में निकोला सेज टू लूका, निकोला लूका से कहता है दैट कि इफ़ सी डज नॉट मेंड हर मैनर्स, अगर वो अपनी आदत नहीं सुधारेगी, अपना तरीका नहीं सुधारेगी, दे विल डिसमिस हर फ्रॉम हर सर्विस, तो वो उसको नौकरी से निकाल देंगे। निकोला ने लूका से कहा कि अगर तुम अपना तरीका, अपना संस्कार नहीं सुधारोगी, मैनर नहीं सुधारोगी, ओके, मैनर का मतलब क्या होता है? काम करने का तौर तरीका। तो अगर तुम अपनी आदत नहीं सुधारोगी तो वो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। फॉर हर डिसलॉयल्टी, तुम्हारे इस गैर वफादारी के कारण, यानी जो तुम गद्दारी कर रही हो, ओके, इसके कारण। डिसलॉयल्टी मतलब, देखिए लॉयल्टी मतलब वफादारी, और डिसलॉयल्टी मतलब आप कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं, नमक हराम। ओके, कि भाई जिसके यहाँ काम करती उसी की बात नहीं मानती। तो निकोला ने कहा मालिक की बात माना करो, नहीं तो तुमको निकाल देंगे। एंड बेसलेस कमेंट्स, और जो तुम बेसलेस कमेंट्स करती हो, फालतू के कमेंट करती हो अपने मालिक के बारे में, वो भी ना किया करो, नहीं तो उसके कारण भी तुमको निकाल देंगे। अब लूका क्या कहती है, देखिए वाट एवर लूका हैड इन हर माइंड, जो कुछ भी लूका के दिमाग में है, अबाउट द सीक्रेट्स, रहस्यों के बारे में, सीक्रेट का मतलब गुप्त रहस्य के बारे में, एंड चैलेंज नो वन वुड बिलीव, और कोई तुम्हारे उस पर बिलीव नहीं करेगा, दीज स्टोरीज, इन कहानियों पर, आफ्टर हर डिसमिसल, जब तुम निकाल दी जाओगी। समझ लीजिए यहाँ पर लूका से निकोला कहता है कि जब तुम निकाल दी जाओगी तब तुम चाहे जितना सीक्रेट लोगों के सामने बताओ कि हम इनके बारे में ये जानते हैं, रैना ने भगोड़ों को छिपाया था या फिर ये क्या था, कुछ भी कहोगी कोई विश्वास नहीं करेगा। ये कौन कह रहा है? निकोला लूका को बहुत समझाता है। ओके, ये भी बात मानो, ये जो तुम सीक्रेट की बार बार बात करते हो कि हम सीक्रेट जानते हैं मालिक का, उनका रैनक जानते हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। जब तुम्हें एक बार नौकरी से निकाल देंगे तब तुम्हारे इन स्टोरीज़ पर नो वन वुड बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा। ओके, और ना तो तुम्हारे इस चैलेंज पर कोई विश्वास करेगा। हर फादर विल हैव आल्सो टू गिव अप हिज फार्मिंग, और जो तुम्हारे पिताजी हैं, ओके, जो कि किसानी करते हैं, उनको भी किसानी से त्याग देना पड़ेगा। ओके, किसानी उनको छोड़नी पड़ेगी। लूका वुड सर्टेनली थिंक, अब लूका इस पर सोचने लगी, अबाउट दिस सर्टेन फैक्ट्स, इन फैक्ट्स पर, यानी जो बातें निकोला ने लूका को समझाया उस पर वो सोचने लगी। विच ही पुट, जो उसने रखा था, यानी निकोला ने रखा था, बिफोर हर, उसके सामने, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के रूप में। मतलब निकोला ने एक प्रकार से क्वेश्चन उसके सामने रखा कि सोचो जब तुम निकाल दी जाओगी तो क्या होगा तुम्हारे फादर का, जो किसानी करते हैं, उनकी किसानी भी छूट जाएगी, तुम भी यहाँ से चली जाओगी, निकल जाओगी, कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो लूका सोचने लगी। ओके, तो बेसिकली इसमें आपको यही करना था। ये देखिए, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, देखते हैं। डिस्चार्ज यू फॉर अनट्रूथफुलनेस, मतलब डिस्चार्ज मतलब नौकरी से निकाल दी जाओगी। फॉर योर, अब देखिए यहाँ उल्टा लिखा, यू फॉर, ओके, तो फॉर योर अनट्रूथफुलनेस इस तरह होना चाहिए, लेकिन अब ये राइटर पहले के ऐसे ही लिखते थे, यानी कि तुम जो गैर वफादारी कर रहे हो इसके कारण तुम निकाल दी जाओगी। Who would believe any stories you told after that, फिर तुम इसके बाद जो भी स्टोरी बताओगी कोई नहीं विश्वास करेगा। Who would give you another situation, तुम्हारी स्थिति को फिर कौन संभालेगा। Who in this house would dare be seen speaking to your father to be left on little farm, वो जो फार्म है छोटा सा जहाँ किसानी करते हैं तुम्हारे पिताजी, वो सब कौन संभालेगा, तुम्हारे पिताजी किसानी छोड़ देंगे। तो बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया। ओके, और जब मैं डिटेल स्टडी कराऊंगा तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो ये आ सकता है डिस्चार्ज, कुछ आप इसकी लाइनें याद रखेंगे ना तो आप लिख लेंगे। हालांकि बहुत ही आसान है, देखिए इसमें सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।